समझ के रखा है, जब चाहे हमें जहां से हटाकर फेंक दिया जाता है। ये आरोप बंसल बस्ती के लोगों का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शहर के रतहरा अनंतपुर सीमा पर स्थित बंसल बस्ती में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब नगर निगम की टीम पीएम आवास में रह रहे परिवारों को हटाने के लिए पहुंची। निगम की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए बस्ती वासियों ने जमकर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि जब चाहे तब हमें हटाकर फेंक दिया जाता है। बस्ती वासियों और नगर निगम अधिकारियों के बीच मौके पर काफी देर तक तीखी बहस होती रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब रानी तालाब क्षेत्र में उनके मकान गिराए गए थे तब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल द्वारा उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि फ्री में पीएम आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अब उनसे पैसों की मांग की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि यह उनके साथ धोखा है और प्रशासन ने उनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। बस्ती वासियों ने साफ कहा है कि जब तक उनके लिए उचित समाधान नहीं निकलता वे हटने वाले नहीं हैं। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि बस्ती में आवंटन से अधिक लोग अवैध रूप से कब्जा कर रखे थे और कार्रवाई नियमों के तहत ही की जा रही है। नगर निगम आयुक्त सौरभ संजय सोनवड़े ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अवैध कब्जों के चलते वास्तविक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। अब देखना यह है कि बंसल बस्ती के इस विवाद का समाधान किस दिशा में जाएगा। क्या प्रशासन अपना फैसला बदलेगा या फिर बस्ती वासियों को किसी नए आश्वासन का इंतजार रहेगा। आइए सुनते हैं बस्ती वासियों के साथ नगर निगम आयुक्त सौरभ संजय सोनवड़े को उनका क्या कुछ कहना है। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। बंसल ये आप लोग को यहाँ पे हटाया जा रहा है, आज क्या वजह है हटाने की, क्या मान के हटाया है? हमको लोग को न कुछ वजह बताए, न कोई नोटिस दिया गया, न कोई सूचना दी गई, बस डायरेक्ट आके हटाने लगे। अभी चीज़ी लगाने लगे कि आप लोग हटिए, यहाँ से गिराएंगे, हटाएंगे। हम लोग कहाँ जाएं? हम शासन से पूछना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं? हम भी इंसान नहीं हैं क्या? हाँ, आप इंसान हैं, आप हटाने चले, हम भी बच्चे लेके, लड़के बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएं हम? जब आप लोग को यहाँ लाया गया था तो क्या कहा गया था? जब ले आया गया था तो वहाँ से हटाए तो बोले थे कि यहाँ आप लोग को ज़मीन दिया जाएगा। ज़मीन देने के बाद झुंगी झोपड़ी लगाएं, पन्नी बांटे, कम्बल बांटे, सब कुछ बांटे। फिर यहाँ कॉलोनी बना के दिए। जब कॉलोनी बना के दिए अब इसमें पैसा भरा रहे हैं। पैसा भी भरने के लिए तैयार, 15-15 हज़ार रुपया हम नगर निगम में पैसा जमा करे हैं। उसकी रसीद मिली, पावती मिली। बनने के बाद जब ये अकाउंट में पहुँच जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं, तब शासन पर नज़र आती है तो बस हमको लोग गिराना मारना शुरू कर देती है। क्या तो शासन से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा बार बार होता है? क्यों होता है बार बार? हमको स्थायी बता रहे शासन कि जगह में चले जाइए तो हम उस जगह में चले जाएंगे अपने बाल बच्चे लेके। अब बार बार हमको लोग के मारते ना फिरे, बार बार हमारे बच्चे को ना मारते फिरे। हम भी इंसान है, हमें भी लगता है, हमें भी दर्द होता है। धूप या उपास, भूख उपास से कहाँ पहुँचते हैं, तो क्यों हमारे साथ होता है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम कीड़ा मकोड़े हैं? क्या हाँ, हम यही चाहते हैं सर से, क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या इंसान नहीं है हम कि बार बार हमें हटाया जाए, बार बार हमको प्रणामित किया जाए? हर बार चुनाव के टाइम पे आते हैं, आप लोग से वादे करते हैं, अब क्या है जो प्रतिनिधि है उनसे क्या मांग करते तो हैं? जब चुनाव करते हैं, आते हैं तो चुनाव के बाद यही कहते हैं कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, आप लोग की पूरी मांग होगी। और जब मांगने की समय आती है तो फिर घुस जाते हैं अंदर, फिर निकलते नहीं हैं। जब जीत जाते हैं तो फिर निकलते नहीं है बाहर, आए जाए चले जाएं। तो हमारा लोग को तो ये काम नहीं है कि बस आए जाए चला जाए। हमारे लोग बनी मजूरी, जब एक दिन को काम करेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? लगभग कितने लोग हैं जिनको हटाया जा रहा है? ये कम से कम 1000-2000 की बस्ती है ये। आप ये बताइए, मंत्री जी ने आपको यहाँ पे भेजा था, मंत्री जी से क्या मांग करती हैं? लाडली बहनें हैं आप लोग, क्या मांग करती हैं? मंत्री जी से क्या कहना है आपका कि आप लोग कैसे यहाँ पे रहें, आज हटा रहे हैं? मंत्री जी से कहना है हमें कि मंत्री जी आए, हमें लोग को बता के जाएं कि आप लोग को क्या करना है। हम मंत्री जी का कहना मानेंगे। हम मंत्री जी हमारा कहना नहीं मानते हैं और हम मंत्री जी का कहना मानते हैं। यही हमारी निवेदन है। मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जितनी पुलिस प्रशासन होगी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमें लोग को रास्ता बताया जाए और हमें लोग कीड़े मकोड़े की तरह हमको लोग को न फेंका जाए। नहीं, क्या नाम है आपका? सुनीता बंसल है ना? बंसल। यहाँ पे घर से हटाया जा रहा है आप लोग को, क्या मामला है? किस मामला को तो राजेंद्र शुक्ला फ्री में देना कहे तो जब नया तिलाय से हमारा मकान गिराया गया 4 कमरा, और आज पैसा मांग रहे हैं तो हम कहाँ पाएँ पैसा देने के लिए? और हमारी स्थिति है मजदूरी करने के लिए हमारे आदमी के। तो अब बोलिए, हटाने के बाद और कहीं जगह दे रहे हैं? कहीं नहीं दे रहे हैं जगह।
अब झूठ बोल रहे हैं राजेंद्र शुक्ला। और जो वो वाली कॉलोनी थी, नई वाली कॉलोनी, उसमें तो मालिन अवैध भी रह रहे हैं और निःशुल्क पैसा भी जमा कर रहे हैं। तो उनके अलावा जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको भी हटा रहे हैं। और फिर जो ये मकान बना हुआ है, इसके आदमी नहीं है, ये सर कहाँ जाए? 4 बच्चे लेके, जवान लड़की लेके कहाँ जाए? इसको तो किनारे मकान है, झुग्गी झोपड़ी तो नहीं है, टीना लगी है, टीना भी नहीं लगा, अच्छा बना है, कोई तो गलत नहीं है, गंदगी नहीं है। और इसलिए आप वो कर रहे हो, हटा रहे। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम कितने साल से रह रहे हैं? जब से रानी तलाय से आप हटाए गए तो यहाँ किए, यहाँ से फिर वो तलाय में दिया मेड़ पर, फिर मेड़ पर से जब यहाँ बन गया तो यहाँ दे दिए। क्या मानते हैं आप कि आप लोगों के साथ छल किया जा रहा है? हम हमारे लोग के पास छल किया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं राजेंद्र शुक्ला। हम लोग कहाँ पाए तो दें? हमारी लोग की अवस्था नहीं है कमाने के लिए सर। हमारे आदमी भी हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, और जब ही वो कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इधर के तो गिरा रहे हैं, नई कॉलोनी के पीछे पुराने भी कि पैसा भरवाओगे, और जो उधर पन्नी उन्नी मड़ाई गुड़ाई लगी है तो कौन नहीं आप निरीक्षण कर रहे हो? पुलिस भी आए हैं, सभी को नगर निगम के अधिकारी आए हैं, तो उधर के तो नहीं वो कर रहे हैं। तो आपके अधिकारी हो तो आप भी के तो 2 नजर है, एक नजर से निहारिए, 2 नजर से नहीं निहारो। ये बताइए, जब हटाने की बात की तो कोई कागज होगा, जहाँ हटा रहे हैं तो कुछ कागज वगैरह दिए थे आपको? कुछ नहीं दिए, डायरेक्ट आ गए। डायरेक्ट आ गए। कुछ बताए नहीं थे? नहीं सर। और पैसे कितनी मांग कर रहे हैं? पैसे को मांग कर रहे हैं, जो मांगे थे हो 3-3 लाख 2-2 लाख, तो हम कहाँ पाए? ये पुरानी कॉलोनी है तो भरसारी है, खुद ही है। आप लोग को जब यहाँ रखा गया तो क्या कागज वगैरह? हाँ मिला था, कागज रखे वो खुद ही सर बोले थे। तो अभी इन लोग को दिखाया आपने लोग? अभी हम नहीं दिखाए, रखा होगा कहीं हेरेंगे फिर दिखाएंगे। अब अचानक आ गए तो हम कहाँ हेर के दें? सादे आपके वार्ड में एक बस्ती आवास योजना की बनी हुई कालो, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, क्या मानना है आपका, किस प्रकार से हटाया जा रहा है? देखिए, विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो चुका है। अगर चुनाव होता तो इनको ना हटाया जाता। पिछली बार भी ऐसे हुआ था। मंत्री जी रीवा की जनता को, रीवा की गरीब जनता को फुटबॉल समझ लिए हैं, जब चाहे इधर से उधर हटाते रहते हैं। और इन्हीं लोगों ने, मंत्री जी के लोगों ने वहाँ पे बसाया था उन लोगों को, तालाब से हटाकर, आप लोगों को मालूम होगा। और कुछ लोग तो बाहर से आके उसमें ताला तोड़ के रहने लगे हैं, लेकिन जो पहले से हैं, रानी तालाब विस्थापित हैं, उनको तो इन्हीं लोगों ने बसाया था। और उनको निःशुल्क आवास देने के लिए बोला गया था। जब वहाँ से घर गिराया गया था, तालाब में बसाए थे, तो बोले थे कि ये जो कॉलोनी बन रही है तो आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन बनने के बाद फिर उनसे पैसे की मांग करने लगे। और आप सबको बता दूं कि आए दिन, आज नहीं, आज 15 साल से यही हो रहा है। कभी उनको बंसल बस्ती में बसाते हैं, कभी मेड़ में बसाते हैं। और जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप दे के आपको घर आवास दे देंगे, चाबी। पिछली बार भी यही हुआ, जब तालाब से हटाए तो आवास योजना जो बना था नई कॉलोनी, उसकी चाबी इन्हीं लोगों ने दिया है। नगर निगम के कुछ अधिकारी और मंत्री जी के आदमियों ने उनको चाबी दे के वहाँ पे बसा दिया। तो वो गरीब लोग क्या करें भाई, जहाँ बसा दिए वहीं रहने लगे। अब आज उनको इस भरी दोपहरी में हटा रहे हैं, ये उचित नहीं है। उनको पहले अल्टीमेटम देना चाहिए। और जो पैसा जमा किए हैं उनका आवंटन भी कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो उनका आवंटन करें। और जो पैसा दिए हैं उनका आवंटन कराकर फाइनेंस करा दें। तो वो कुछ लोग किस्त दे भी रहे हैं, जिनकी फाइनेंस हो गई है कॉलोनी, वो किस्त दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज अगर ये गर्मी में उनको हटा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्या मानते हैं, रीवा की गरीब जनता के साथ में ये बंसल हैं बेचारे, इनके साथ छलावा किया जा रहा है? इनके साथ 15 साल से छलावा हो रहा है। रानी तालाब से हटाए तो वहाँ बंसल बस्ती में बसाए, फिर बंसल बस्ती में जो वो कच्चा मकान बना के रहने लगे तो वहाँ से हटाकर रतहरा तालाब में बसा दिए। और जब रतहरा तालाब में व्यवस्थित हुए तो यहाँ से हटा के फिर वहाँ बसा दिए। यही चल रहा है, उनके साथ 15 साल से छलावा हो रहा है। इनको ये आवास के साथ साथ ये भी बताया गया था कि आपको आगे जाके पट्टा दिया जाएगा, ज़मीनें दी जाएंगी, पट्टा दिया जाएगा, फिर निःशुल्क आवास देने के लिए बोला गया था। उनके पास आज भी इनका घोषणा पत्र है मंत्री जी का, और जिसके कारण, उसी घोषणा पत्र के कारण, जब आपको याद होगा 2019 में सभाजीत यादव जी ने इनको 4 करोड़ 95 लाख की नोटिस भी भेजी थी कि आपने नगर निगम की क्षति की है तो आप ये पैसा स्वयं जमा करें। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चेंज हो गई और फिर इन्हीं की सरकार आ गई और ये फिर वही धंधा अपना लिए, यहाँ से हटाओ वहाँ बसाओ, वहाँ से हटाओ यहाँ बसाओ। तो कुल मिला के ये पीएम आवास योजना और जो ये गरीबों को आवास की बातें करते थे पूरा झूठा है? पूरा झूठा है।
आवास की बात करते हैं, पहले बोलते हैं निःशुल्क देंगे, फिर पैसा लेंगे। आवास के लिए बोला गया था कि 2 लाख में देंगे, और फिर जब लोगों ने 20-20 हज़ार पैसा जमा करके रजिस्ट्रेशन कराया तो फिर बोलने लगे कि वो 375 में है। तो ये तो गरीबों के साथ खुलेआम छलावा कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, नगर निगम प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, गरीबों को छल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, इनका काम ही है गरीबों को हटाओ और यहाँ से वहाँ बसाओ। ये सबसे बड़ा कारण है रीवा की बेशकीमती ज़मीन को खाली कराकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का ये तरीका है, और ये चाहते हैं कि रीवा शहर से गरीब हट जाएं और इनको रीवा से बाहर बसाया जाए। ये इनकी मंशा है। ये अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही, क्या मामला था, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? ये रतहरा आनंदपुर की सीमा में यहाँ पर पीएम आवास कॉलोनी बनी हुई है नगर निगम की, जहाँ पर प्राप्त जानकारी से 238 टोटल फ्लैट मकान बने हुए हैं, जिनमें से कुछ मकानों का आवंटन पूर्व में निर्धारित राशि के जमा करने के बाद कुछ लोगों को किया गया था, परंतु यहाँ पर आवंटन से ज़्यादा अवैध रूप से लोग निवासरत हैं। उन्हीं को लेकर के पूर्व लगभग 15-20 दिन से यहाँ पर लगातार नगर निगम उड़नदस्ता दल और नगर निगम के अधिकारी आ रहे हैं। जो लोग अवैध रूप से रहे वो मकान खाली करें, और उसी को लेकर के आज मौके से यहाँ पर उनको हटाने और समझाइश देने की कार्रवाई की जा रही है। ये फ्लैट जो बने हुए हैं, पार्किंग के लिए जो स्पेस बना हुआ उसको भी जो है घर बना के रह रहे हैं। हाँ, ये भी देखा गया है कि मौके पर जो सार्वजनिक जगहें हैं और जो पार्किंग प्लेस है वहाँ पर भी लोगों ने गोमतियाँ बना ली हैं और कमरा बना करके रह रहे हैं, उसको भी मौके से चिन्हित करके हटवाने की कार्यवाही की जा रही है। कौन सा एरिया है? ये अनंतपुर और रतहरा का बॉर्डर लगता है यहाँ पर, दोनों की सीमा में। ये जो आवंटन किया गया था सर, ये किन लोगों को आवंटन किया गया था? ये नगर निगम के बता पाएंगे, मुझे जानकारी। बंसल बस्ती में जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के कुछ क्वार्टर्स जो बने थे, उसमें अनाधिकृत रूप से बहुत सारे लोग कब्जा किए हुए थे। इस वजह से जो हमारे जो पात्र हितग्राही है उनको लाभ देना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे हितग्राहियों को या जो अतिक्रमक हैं उनको हटाने की कार्रवाई नगर निगम और पुलिस के सहयोग से एवं राजस्व विभाग के सहयोग से आज सुबह से की जा रही है। सर, उनको कुछ कहना है कि उन्होंने जो पर्ची करवाई थी पहले 20,000 की, ये बोला गया था कि वहाँ पे फ्री में रहने के लिए दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, उनका कहना है, जब उनको हटाया गया था मंत्री जी को बताया। ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है जितने लोग जिनको हटाया गया था वो रीसेटल हो गए। जो हमारे टीम के द्वारा सर्वे किया गया था उसमें ये मिला था कि जो रीवा के बाहर के लोग हैं काफ़ी सारे जो इनके रिश्तेदार थे वो आके बस गए। किसी के अगर एक बेटा है तो उन्होंने एक बेटे के लिए अलग से मकान पे कब्जा कर लिया ताला तोड़ के। वो पूरी तरीके से अवैध और मतलब जो सही नहीं है ऐसी प्रक्रिया थी। तो अगर ऐसा था तो उनको फिर से जो लोग थे उन्होंने विधिवत अगर अप्लाई करते तो उनको भी आवास आवंटन दिया जाएगा, अभी भी दिया जाएगा, मतलब उसमें भी इशू नहीं है। पर अनाधिकृत रूप से शासन का ताला तोड़ के अगर कोई कब्जा करे, अब जैसे सुबह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो तो ऐसे थे कि लोग रह भी नहीं रहे थे और बहुत सारा कबाड़ हर घर में रखा हुआ था। तो वो केवल और केवल रहने के नहीं तो कब्जा करने के उद्देश्य से ही उसमें किया हुआ था, जो भी कब्जा किया हुआ था। सर, ये अभी इनके लिए क्या अभी व्यवस्था की जाएगी? जो लोग यहाँ निकाले जा रहे हैं उनको कहाँ दिया जाएगा? अभी जो है ज़्यादातर जो लोग थे, जितना हमें जानकारी है, उनके घर ऑलरेडी वहाँ पर है, जिन्होंने एक्स्ट्रा घरों पे वहाँ पर ताले लगा के कब्जे किए थे। तो उसमें तो रीसेटलमेंट का ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। नियम के अनुसार जो रीवा ज़िले के बाहर के या रीवा शहर के बाहर है तो उनको रीवा शहर में हम तो आवास नहीं दे पाएंगे शासन की पॉलिसी के अनुसार। विधिवत रूप से उनको जहाँ से है वहाँ पर रीसेटल किया जाएगा।